ख़वातीन की मस्जिद जाने के बारे में इस्लाम क्या कहता है? क्या ख़वातीन मस्जिद जाना बेहतर है या फिर घर पे ही नमाज़ पढ़ना? हदीस अबू दाऊद पे आती है, हदीस नंबर 565। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तमनउ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह, कि तुम लोग अपनी ख़वातीन को, अपनी औरत को मस्जिद जाने से ना रोको। यानी रसूल फरमाते हैं मर्दों को कि तुम लोग अपनी ख़वातीन को, अपनी औरत को मस्जिद जाने से ना रोको। अगर वो मस्जिद जाना चाहती है तो फिर उसे जाने दो, ना रोको मत। वलाकिन लियख़रुजना वहुन्ना तफ़िलात, लेकिन औरतों को भी चाहिए कि वो मस्जिद जाते हुए खुशबू लगा कर ना जाइए, वो बग़ैर खुशबू लगाए मस्जिद जाए। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मर्द हज़रात को हुक्म देता है कि तुम लोग तुम्हारे ख़वातीन को मस्जिद जाने से ना रोको, जाना चाहे तो फिर उसे जाने दो, परमिशन दे दो। और फिर औरतों को हुक्म देता है कि तुम अगर मस्जिद जा रही हो तो फिर परफ्यूम लगाकर, खुशबू लगाकर मस्जिद ना जाया करो। आई बात समझ में? क्योंकि और एक हदीस पे आती है, हदीस इब्न माजा, हदीस नंबर 4002, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्युमा इम्रातिन ततय्यबत सुम्मा खरजत इलल मस्जिद लम तुक़बल लहा सलातुन हत्ता तग़तसिल, कि जो ख़वातीन मस्जिद जाते हुए खुशबू लगाए और वही खुशबू वाली बॉडी से नमाज़ पढ़े तो फिर उस ख़वातीन की नमाज कबूल नहीं होती। तब तक कबूल नहीं होती जब तक कि उसने अपनी बॉडी से उस खुशबू को इज़ाला ना कर दे, उस खुशबू को दुहू ना डाले, तब तक उसकी खुशबू वाली बॉडी से मस्जिद पे नमाज कबूल नहीं होती। यानी ख़वातीन खुशबू लगाकर मस्जिद पे नमाज पढ़े तो उसकी मस्जिद वाली नमाज कबूल नहीं होती। अगर घर पे पढ़े जहाँ ना महरम, गैर महरम मौजूद ना हो तो अलग बात है। जहाँ गैर महरम मौजूद हो वो मस्जिद ही क्यों, वो बाहर हो, कहीं पे भी औरतों के लिए जायज़ नहीं है कि वो खुशबूदार परफ्यूम लगाकर बाहर निकले या मस्जिद जाए, वो हराम है उसके लिए, वो जायज़ नहीं है। जहाँ गैर महरम मौजूद हो, औरत खुशबू वाली परफ्यूम, खुशबू पहनने वाली परफ्यूम नहीं लगा सकती, वो चाहे मस्जिद जाती हुई हो या फिर बाहर ऐसे ही घूमने जाती हुई हो। औरत सिर्फ महरमों के सामने खुशबू लगा सकती है, यानी अपने घर के अंदर लगाओ जहां आपके महरम के अलावा कोई गैर महरम मौजूद ना हो। मुख्तसर पे ये समझ लो तो काफ़ी है। और आप आते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की कौन सा नमाज ज़्यादा बेहतर फरमाया है, कौन सा नमाज ज़्यादा बेहतर कहा है। सिलसिला तो सहीह हदीस नंबर 716 पे आती है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नकल करते हैं, लअन तुसल्लिल मरअत फ़ी बैतिहा खैरुम मिन अन तुसल्ली फ़ी हुजरतिहा, के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के लिए अपने कमरे पे नमाज पढ़ने से बेहतर है कि वो अंदरूनी कमरे में नमाज पढ़े, ये वो कोठरी पे नमाज पढ़े। यानी वो अपनी खुला हुआ बेडरूम वगैरह पे नमाज पढ़ने से अफजल है उसके लिए कि वो ऐसे कोने पे नमाज पढ़े जहाँ लोगों के अप डाउन, लोगों के आना जाना नहीं रहता हो, जहाँ लोगों की नज़र नहीं पड़ती हो। इसी तरह जगह पे नमाज पढ़े तो अपनी खुला हुआ रूम पे नमाज पढ़ने से भी ज़्यादा अफजल है। और उसके बाद फरमाते हैं, वला अन तुसल्ली फ़ी हुजरतिहा खैरुम मिन अन तुसल्ली फ़िद्दार, कि औरतों के लिए अपनी घर की सहन पे नमाज पढ़ने से अफजल है, अपनी ड्राइंग रूम पे नमाज पढ़ने से अफजल है कि वो अपने रूम पे ही नमाज पढ़ ले। यानी औरतों के लिए ड्राइंग रूम वगैरह पे, सहन पे, घर की सहन पे, ड्राइंग रूम पे नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि वो रूम पे ही, अपने कमरे पे ही नमाज पढ़े। और उसके बाद फिर फरमाते हैं, व अन तुसल्ली फ़िद्दारि खैरुम मिन अन तुसल्ली फ़िल मस्जिद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं कि औरतों के लिए बेहतर है मस्जिद की नमाज से घर पे पढ़ने वाली नमाज। यानी औरतों के लिए मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने से बेहतर नमाज है कि वो घर पे ही नमाज पढ़ ले। यहाँ
बात आई समझ पे आप लोगों को? औरतों के लिए जितना हो सके उतना कोने पे घुसकर नमाज पढ़ना ज़्यादा अफजल है। जैसे रूम पे नमाज पढ़ने से अफजल है कि रूम से ज़्यादा कोने पे जाकर नमाज पढ़े। घर की ड्राइंग रूम पे नमाज पढ़ने से अफजल है कि रूम पे ही नमाज पढ़े। और मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने से अफजल है कि वो घर पे ही नमाज पढ़ ले। अब इन सब से हमें क्या पता चला? पहला वाले हदीस से पता चला कि औरतों के लिए मस्जिद जाना जायज़ है, लेकिन टिकट की ज़रूरत है। कौन सा टिकट भाई? कि उसकी शौहर या उसकी बाप भाइयों की परमिशन की ज़रूरत है, उसकी घर के मर्द हज़रात की परमिशन की ज़रूरत है औरतों की मस्जिद पे नमाज पढ़ने जाने के लिए, है ना। रसूल ने क्या फरमाया मर्दों को कि तुम अपनी ख़वातीन को मस्जिद जाना चाहे तो इजाज़त दे दो जाने के लिए, यही कहा है। ये नहीं कहा है कि तुम्हारे औरत जब मर्जी चाहे मस्जिद जाकर नमाज पढ़ सकती हैं, ये नहीं कहा है। कहा है तुम इजाज़त दे दो। मतलब रसूल ने यहाँ पे औरतों की मस्जिद जाना जायज़ तो दिया है, लेकिन जाने के लिए औरतों की जो हस्बैंड हो या फिर उसकी बाप भाई हो उनकी जिम्मा पर लगा दिया है कि ज़रूर औरत अपनी शौहर या बाप भाइयों से इजाज़त लेकर जाएगा, ताकि उसकी वो शौहर वो बाप भाई ज़माने की या फिर सोसाइटी की माहौल देखकर ही इजाज़त दे मस्जिद जाने के लिए, है ना। औरत मनमर्जी मस्जिद के नाम से निकल ना जाए। इसीलिए रसूल ने बिल्कुल औरतों की मस्जिद जाना जायज़ तो दिया है, लेकिन किसी की परमिशन पर टैक्स लगा दिया कि औरत अपने शौहर या बाप भाई से यानी अपनी मर्द अपनी घर की मर्दों से ही इजाज़त लेकर जा सकती हैं, बगैर इजाज़त नहीं। ये ख्याल रहे। दूसरी बात कि अगर आप आपकी मर्द हज़रात से इजाज़त लेकर जा ही रही हैं मस्जिद, ख्याल ये रहे कि आप खुशबू लगा कर ना जाएं, क्योंकि खुशबू लगा कर आप मस्जिद जाकर नमाज पढ़ोगी तो आपका नमाज कबूल नहीं होगी। सही हदीस से बता तो दी हूँ। और तीसरा बात, मस्जिद जाना भी जायज़ है, परमिशन लेकर गई नमाज पढ़ी, ठीक है, नमाज भी हो जाएगा, जायज़ भी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन रसूल ने इस हदीस पे क्या फरमाई कि औरतों के लिए मस्जिद वाली नमाज से ज़्यादा अफजल वाला नमाज जो है ना वो घर पे पढ़ने वाली नमाज है। घर पे नमाज पढ़े तो वो मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने से अफजल नमाज होगा, क्योंकि हम औरत ही एक पर्दा वाली चीज़ है। तो हम जितना कोने पे जाकर नमाज पढ़ेंगी पर्दे के अंदर, उतना ही हमारे लिए बेहतर। इसीलिए रसूल ने फरमा दिया, सब कुछ हमें समझा दिया था कि अच्छी बुरी देखकर हम ही डिसाइड करें कि तुम मस्जिद जा सकती हो, लेकिन उससे बेहतर तुम्हारे लिए घर का नमाज है। अभी तो हमें ही चुनना है ना कि कौन सा वाला हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल घर पे नमाज है हमारे लिए बेहतर वाली नमाज जो वो घर का वाला है, तो घर पे ही पढ़ेंगी। अब जबकि ज़माना भी बहुत ख़राब हो चुका है, ज़माना भी फितना भी बहुत फैल चुका है, तो फिर हमारे लिए बेहतर है ना कि हम घर पे ही नमाज पढ़ें। एक तो ऐसे ही घर का नमाज हमारे लिए मस्जिद से अफजल है, लेकिन जब बारी मर्दों की आता है कि मर्द मस्जिद पे जाकर जमात के साथ नमाज पढ़ना घर पे नमाज पढ़ने से कहीं गुण अफजल है, लेकिन जब बारी औरतों की आती है तो वो मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है घर की नमाज, क्योंकि मर्द और औरतों में तो फ़र्क है ना। औरत नाम ही एक पर्दा है, इसीलिए हम जितना हो सके उतना कोटेली पे नमाज पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए भला है। देखें ये सब हदीस तो रसूल की ज़माना पे हुआ है। रसूल के गुजरने के बाद क्या हुआ था इस बारे में और एक हदीस सुनते हैं। सही बुखारी की रवायत है, हदीस नंबर 869। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, लौ अदरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अहदसन निसाउ लमनअहुन्न कमा मुनिअत निसाउ बनी इस्राईल, के आज की औरतें नए नए काम जो सर अंजाम दे रही हैं, जो फितना फैला रही हैं, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़माने पे मौजूद होते, इस ज़माने की फितने को देखते, इस ज़माने की औरतों को देखते, तो फिर ज़रूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़माने की औरतों को मस्जिद जाने से मना कर देते, मस्जिद जाने से रोक देते। जिस तरह बनी इस्राइल के ज़माने की औरतों को मस्जिद जाने से रोक दिया गया था, ठीक उसी तरह इस ज़माने पे इतना फितना फैल गया है कि रसूल अगर मौजूद होते तो इस ज़माने पे भी बनी इस्राइल के ज़माने की तरह औरतों को मस्जिद जाने से रोक दिया जाता। यानी यहाँ पे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या समझाना चाहा था कि
रसूल की गुजरने के बाद फितना इतना ज़्यादा बढ़ गया है, फितना इतना ज़्यादा फैल गया है, औरतें मस्जिद जाने की काबिल ही नहीं रहा है, इतना फितना फैला रही है। तो फिर इस हदीस से ये समझ में आती है कि अब जबकि ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है, माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, बाहर का माहौल बहुत ख़राब है, फितना बहुत फैल गया है, तो जबकि हमें ये भी पता है कि मस्जिद पे जाकर नमाज़ पढ़ने से अफजल वाली नमाज हम औरतों के लिए घर का नमाज है, तो फिर हमें चाहिए कि हम बाहर ना जाएं, मस्जिद ना जाएं नमाज के लिए, हम घर पे ही नमाज पढ़ें। लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इजाज़त दे दिया है औरत मस्जिद जा सकती हैं वो बदल नहीं किया है, वो बिल्कुल वैसा ही रहा है। रसूल का हदीस कभी नहीं बदलने वाली, नहीं बदल सकते। ज़माना बदल सकते हैं लेकिन हदीस नहीं बदल सकती। रसूल ने फरमाई हुई बातें, रसूल ने दी हुई हुक्म नहीं बदल सकती, बिल्कुल वो वैसा ही रहा, वो हदीस वैसा ही रहा। लेकिन बस हमें चाहिए, जबकि ज़माना ख़राब है तो जहाँ हमें जाना ज़रूरी भी नहीं है, मस्जिद जाकर नमाज पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है, तो फिर हम वो क्यों करें? रसूल ने तो फरमा ही दिया है तुम्हारे लिए मस्जिद से बेहतर घर का नमाज है, तो फिर हम वो करते हैं जिसमें हमारे लिए फ़ायदा है और हम भी फितने से बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे और इतना सारा अख्तलाफात पे भी नहीं पड़ेंगे। क्योंकि अब ज़माना को लेकर बहुत सारे आलिम उलमाओं की बीच अख्तलाफात आ गया है कि कुछ आलिम कहते हैं कि इस ज़माने पे औरत मस्जिद जाना जायज़ ही नहीं रहा, मस्जिद नहीं जा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा फितना है बाहर, इसीलिए ऐसे कहते हैं कुछ आलिमों ने अभी। तो और कुछ आलिमों ने कहते हैं रसूल ने जैसे फरमा कर गया वो तो बदल नहीं जाएगा ना ज़माने के साथ, मतलब बहुत सारे अख्तलाफात हैं। इसीलिए मुख्तसर पे हम औरतों को ही चाहिए कि आलिमों को भी इतने अख्तलाफात पे ना गिराएं, दूसरों को भी फितना पे ना गिराएं, हम भी फितने से बचें। इन सब के लिए हमें चाहिए कि घर पे ही नमाज पढ़ें, हम बाहर ना निकलें, नमाज के लिए बाहर ना जाएं, यही हम सब के लिए बेहतर है। इसमें ही हम सब के लिए भलाई है, हम औरतों के लिए भी, सोसाइटी की मर्दों के लिए भी, सबके लिए भी, सबके लिए। ना ही आलिम उलमाओं को हम औरतों को लेकर इतना अख्तलाफात पे पढ़ने की ज़रूरत होगा कि अभी औरत इस ज़माने पे मस्जिद जा सकती हैं या जाना जायज़ नहीं है, ऐसा वैसा इन सब को लेकर आलिम उलमाओं को भी अख्तलाफात पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम भी फितने से बचेंगे। घर बैठे बैठे हम अफजल वाली नमाज अदा करेंगे, जो कि रसूल ने फरमाया औरतों के लिए घर का नमाज मस्जिद से अफजल है।